वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ लोगों का कहना था कि कुंडली कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। जो लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं उनकी तरफ से ये बात थी। और कुछ लोगों से वैसे भी बात हुई, तो उनसे जब बात होती है वो ये कहते हैं कि सर ये जो है क्रूर ग्रह है, ये यहाँ बैठा है तो चीजों को खराब कर देगा। इस तरह की चीजों को देखते हुए मैं आज के इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दूं। कोई भी चीज को इंडिविजुअली एक नजरिए से मत देखिएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 3 डायमेंशंस हैं, तीनों डायमेंशंस को मिलाकर चीजों को देखना होता है, ठीक है। 3 डायमेंशंस मैंने आपको शुरुआत से बताए हुए हैं। एक होता है हाउस, दूसरा होता है प्लैनेट, और तीसरी चीज होती है, वो चीज क्या होती है? फर्स्ट इज अ हाउस, सेकंड इज अ प्लैनेट एंड थर्ड इज, ये जो नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जॉडिक साइन, राशियां। जॉडिक साइन, राशियां, ठीक है। तो हमें ये 3 चीजों के बीच का समन्वय करना होता है, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो योग और उन सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बात में पहले योग के लिए कर दूं कि योग कैसे कैसे बन सकते हैं। योग के बनने का मतलब है किन्हीं भी ग्रहों के बीच में आपस में संबंध का बनना। योगा जो है उसका मतलब है संबंध का बनना। योग और कंजंक्शन में अंतर होता है, ठीक है। कंजंक्शन इज ए टाइप ऑफ अ योगा, बट योगा इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। योगा में क्या होगा, संबंध कितने तरीके से बन सकते हैं? इसमें एक होता है हाउस एक्सचेंज या राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन के नाम से जानते हैं इसको। दूसरा जो रिलेशन फॉर्म होता है वो होता है कंजंक्शन, साथ बैठना, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये 3 टाइप से मोस्टली योगास बनते हैं, ठीक है। इसमें एक और टाइप रह जाता है, उसको लोग मानते हैं कि जब कोई कारक आपस में जुड़ते हैं तब होता है। एक और तरीका है जो कि कोई भी एक रिलेशन को बना सकता है, योगा को बना सकता है, वो होता है फोर्थ, जिसके बारे में कहीं ऐसा मेंशन नहीं होता बट इट्स वर्क। ये होता है कोई भी प्लेनेट जिस भी राशि में जाएगा तो उनके बीच में भी एक संबंध बन जाएगा। ये 4 तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। पहला हाउस एक्सचेंज के थ्रू, दूसरा कंजंक्शन के थ्रू, तीसरा म्यूचुअल एस्पेक्ट के थ्रू, और चौथा जब कोई ग्रह किसी राशि में जाएगा तब भी संबंध बन जाएगा। ये कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या योगास मौजूद हैं। योगास का मतलब किस किस तरीके के रिलेशंस मौजूद हैं। कंजंक्शन इज अ टाइप ऑफ अ योगा। कंजंक्शन का मतलब है 2 ग्रह साथ में बैठे होने चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन आ जाती है। इसमें कंडीशन क्या आती है? कंडीशन ये आती है कि वो कम से कम सेम नक्षत्र में बैठे हों, यानी कि उनके बीच का जो डिग्री डिफरेंस है वो किसी भी कंडीशन में 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है, तो इतनी दूरी में बैठे होंगे, एक 0 पे बैठे और दूसरा 13 डिग्री 19 मिनट्स पे बैठे, तब तक वो आपस में कंजंक्शन में है। अन्यथा वो एक भाव में तो होते हैं लेकिन कई बार कंजंक्शन में नहीं होते, ठीक है। इसलिए कंजंक्शन का जब भी योग फॉर्म होता है तो लोग कहते हैं कि ग्रह बहुत करीब बैठना चाहिए, 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम बैठेगा तब जाके हम उसको कंजंक्शन में काउंट करते हैं, ठीक।
अब चलिए यहाँ पे इस योगास को लगा के देख लेते हैं कि कौन कौन से योगास मौजूद है। जो मैंने इसके अंदर ये ब्लू से लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राशि परिवर्तन है। एक्चुअल कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो ये ऐसा फॉर्मेशन है, ये ओरिजिनल फॉर्मेशन है। जब हम कुंडली देखते हैं, ये कुंडली है माननीय इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। जब ओरिजिनल चार्ट आप देखोगे तो जो ये मैंने ब्लू से लिखा है ये कहीं पे नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये ब्लैक इस तरीके से नजर आएगा। हमने यहाँ पे लिखा है हाउस एक्सचेंज। हाउस एक्सचेंज में क्या होता है? राशि परिवर्तन। 4 नंबर जो है वो चंद्रमा की राशि है और 10 नंबर जो है वो शनि की राशि है। शनि उठ के चले गए हैं चंद्रमा के घर में और चंद्रमा उठ के आ गए हैं शनि के घर में। इसके कारण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके बीच में? शनि और चंद्रमा के बीच में। जब कभी भी राशि परिवर्तन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? वापस उनको अपने अपने घरों में भी बिठा देते। यहां पे मैंने बिठा दिया शनि को, यहां पे मैंने बिठा दिया चंद्रमा को। यही काम मैंने यहां पर भी किया है। सूर्य जो है वो मंगल की राशि में मौजूद है और मंगल सूर्य की राशि में मौजूद है, इसलिए यहां पे मंगल को बिठाया, यहां पे सूर्य को बिठा दिया। इसी के तहत यहां देखेंगे शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए इनके बीच में भी आपसी संबंध है। यह कहलाता है आपका योगा। पहली चीज। दूसरा रिलेशन आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। दूसरा रिलेशन होता है एस्पेक्ट्स के द्वारा। म्यूचुअल एस्पेक्ट उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहां पे सूर्य और ये बुध जो है ये आपस में इस जुपिटर को देख रहे हैं, इस कारण से भी इनके बीच में एक योग फॉर्म हुआ है, एक संबंध फॉर्म हो गया है। शनि के सामने चंद्रमा मौजूद है, इस कारण से इन दोनों में भी आमने सामने म्यूचुअल एस्पेक्ट का योग फॉर्म हो गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो हमें यह भी दिखाई देगा कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब दो ग्रह साथ में आना। तो ये देखिए सूर्य और बुध ये दोनों साथ में आए हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये कंजंक्शन का रिलेशन है। यहां पे शुक्र और राहु एक राशि में है, थोड़े से पास पास है, ये दिखाते हैं कंजंक्शन, साथ में जुड़ के योग का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे स्ट्रांग होता है ये हाउस एक्सचेंज। इसके बाद कंजंक्शन जो कि डिग्री पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल एस्पेक्ट के लिए भी डिग्रियां डिपेंडेंट होती है। 180 डिग्री आमने सामने है तो बहुत स्ट्रांग, अन्यथा कम होते जाता है। अब इस तरीके वाले योगा को समझो। प्लैनेट एंड साइन को समझ लो। प्लैनेट एंड साइन में आप योगा को ऐसे समझ सकते हो, ये जो बुध बैठा है, ये बुध बैठा है मंगल की राशि में, ये बुध बैठा है मंगल की राशि में, और ये नक्षत्र जो लेके बैठा है वो शनि का नक्षत्र है अनुराधा। तो मंगल का रिलेशन है यहां पे बुध के साथ, या मैं ये कह लूं कि बुध का रिलेशन है मंगल के साथ राशि के तत्व के तौर से, और साथ ही साथ बुध का रिलेशन है शनि के साथ, क्योंकि बुध शनि के नक्षत्र में बैठा है। इसलिए जब कोई प्लैनेट किसी राशि में बैठता है तो भी उस राशि के स्वामी के साथ संबंध बनता है, और जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी के साथ भी संबंध बनता है। यह चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली प्लैनेट्स को लेके चलते हैं कि जब हम कंजंक्शन को देख के रीड करते हैं तब क्या होगा। ये वाले फॉर्मेशन को रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले सूर्य और बुध। सूर्य और बुध को जब आप रीड करोगे सन प्लस मर्क्यूरी, तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करने का पहला तरीका ये, सूर्य कैसा ग्रह है? एक क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लैनेट है। ठीक है, और साथ में कौन आया है? बुध। बुध कैसा ग्रह है? एक सॉफ्ट प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है। तो यहां पे ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को जब हम रीड करेंगे तब हम ये बोलेंगे कि कुछ एक क्रूरता के साथ चीजें होंगी, क्रूरता के साथ चीजें होंगी, और साथ ही साथ कुछ एक सॉफ्टनेस भी मिलेगी। क्रूरता के साथ चीजें होंगी और कुछ सॉफ्टनेस भी मिलेगी। ये प्लैनेट्स के अपने नेचर को इस तरीके से रीड करना है। बहुत सारे लोग ऐसा लगा देते हैं कि सूर्य का बुध के साथ फॉर्मेशन, सूर्य और बुध का जुड़ना, वो अपने आप में कोई डायरेक्ट योगा नहीं बता रहा। वो सिर्फ कहने के लिए हम कहते हैं कि इसको बुध आदित्य, क्योंकि बुध यानी कि मर्क्यूरी और आदित्य मतलब सूर्य, इनका आपस में जोड़ है, इसको कहते हैं बुध आदित्य योगा। ठीक है,
वो शब्द का सिर्फ मतलब है कि सूर्य और बुध आपस में जुड़े हुए, लेकिन वो योग फॉर्मेशन नहीं है, वो कंजंक्शन बस है, वो एक संबंध बस है। लेकिन जब हम रिजल्ट्स को देखना चाहेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव का अधिपति है। शनि को मान लीजिए, शनि भी योग बना देगा अगर वो अच्छे भाव का अधिपति है, तो अगर वो बुरे भाव का अधिपति है तो योग नहीं बन पाएगा। या प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको रियल लाइफ से भी समझ सकते हो। रियल लाइफ में आप समझो, आप एक बहुत ही साधारण इंसान हो, बहुत ही साधारण इंसान हो आप इस समय, आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं जानता, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर जस्ट अ सिंपल थिंग। लेकिन किसी दिन आप कोई बड़े पद पे बैठ जाते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो या प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो रहोगे तो आप तब भी एक आम आदमी, लेकिन तब आपकी वैल्यू, आपकी ट्रीटमेंट बदल जाएगी, ठीक है। जब आप कहीं किसी जगह पे चीफ गेस्ट बन के जाते हो, किसी पोस्ट पे बैठ जाते हो, तो वो पोस्ट जो है ना, वो पोस्ट एक्चुअल में योग को क्रिएट करती है, वो पोस्ट, आप नहीं। जिस दिन उस कुर्सी पे आपकी जगह कोई और बैठेगा, वो सारे सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी, आपको नहीं, ठीक है। ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है, यही चीज को हमें कुंडली पे भी लगाना है। ग्रह जिन भाव के स्वामी है, वो स्वामित्व ही डिसाइड करेगा कि ये गुड है या बैड है, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर देखते हैं कि कौन से अच्छे फॉर्मेशन है, कौन से बुरे फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंची, तो इंसान के दिलो दिमाग में पहले वो चीज होनी चाहिए, पद प्राप्ति। पद प्राप्ति, पद प्राप्ति के लिए मैंने कहा था हमेशा सेवंथ हाउस जो है वो पद प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। अब पद प्राप्ति का ये हाउस कैसे कनेक्ट है और साथ ही साथ इंसान के दिमाग पे उसका प्रभाव कैसे है, इसको देखिए। ये जो बुध है, ये इनका एक्चुअल में इस हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इंसान की सोच है, सोचने की प्रवृत्ति। इंसान की सोचने की प्रवृत्ति अपने अंदर नेचुरली मर्क्यूरी किन दो चीजों को लेके चल रहा है, परेशानियों को, क्योंकि 12th हाउस, और संघर्ष को, करेज को, थर्ड हाउस पराक्रम को लेके चल रहा है। और ये किसके साथ जुड़ के बैठा है, सूर्य के साथ। सूर्य का मतलब क्या हुआ, सूर्य का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सत्ता, सरकार, ईगो, सूर्य, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर एक ईगो, अपने अंदर सत्ता, अपने अंदर सरकार को लेके चल रहा है, और वो भी किस भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है। अगर ये जनता है तो ये जनता का सुख है, ये बुद्धि का भाव है, बुद्धि के भाव से बैठा है। तिकड़म लगा सकता है इंसान कहां तक जाने के लिए, अपने सत्ता तक जाने के लिए। मर्क्यूरी जो कि एक बुद्धि का प्लैनेट है, वो सूर्य के साथ बैठा है, 5th हाउस बुद्धि के भाव में बैठा है, इसलिए ये कनेक्शन पूरी तरीके से बुद्धि को एक अच्छा बल देगा सत्ता को हासिल करने के लिए। ये पहली कंडीशन। अब इस योग को देखते चलिए, ये योग किसके बीच में, क्या ये सिर्फ सूर्य और बुध मिल रहे हैं क्या, नहीं, यहां पे मिल रहा है, सूर्य का मतलब है सेकंड हाउस का लॉर्ड, सूर्य का मतलब है सेकंड हाउस लॉर्ड। सेकंड हाउस लॉर्ड का यहां पे किसके साथ कॉम्बिनेशन है, मर्क्यूरी के साथ कॉम्बिनेशन है। मर्क्यूरी का मतलब एक तो है विदेश और दूसरा है साहस, ठीक है। इसके दो हाउसेस है, एक है इसमें थर्ड हाउस और एक है 12th हाउस। 12th इज ए विदेश, थर्ड इज अ साहस। तो अब ये योग करने क्या वाला है, सूर्य का डोमेन क्या है, सूर्य का डोमेन है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का मतलब है सेविंग्स। इंसान जो है वो सेविंग्स को अपने पराक्रम से करेगा, अपने पराक्रम से सेविंग्स को करेगा, साथ ही साथ विदेशों में सेविंग्स करेगा। इसीलिए कई बार आप सुनते हो स्विस बैंक अकाउंट्स एंड फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें विदेशों से जुड़ के काम। तो ये सेविंग्स और विदेश, सेविंग्स और अपना करेज, अपने करेज से सेविंग्स को करना है, सेकंड हाउस को करना है, अपने करेज से अपने खाने पीने को चलाना है, अपने करेज से अपने पूरे सुख संसाधन जो कि सेकंड हाउस के लिए रिक्वायर्ड होंगे उसको हासिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये 12th हाउस है, विदेश का सारा कॉम्बिनेशन हमें यहीं पे जोड़ के देखना होगा। इस तरीके से इस कंजंक्शन को रीड किया जाएगा।
साथ ही साथ हम इस कॉम्बिनेशन के बाद देखें कि हाउस एक्सचेंज हुआ था, हाउस एक्सचेंज हुआ था तो यहाँ मंगल भी कनेक्ट हो गया था। अब मंगल का यहाँ पे प्रभाव भी है और बुध मंगल की राशि में भी बैठा है, तो अब इस बुध को रीड करेंगे तो दिस इज ए मर्क्यूरी विथ मार्स, मर्क्यूरी विथ मार्स। अब मर्क्यूरी विथ मार्स को जब रीड करेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी स्टिल रिमेन्स करेज थर्ड हाउस एंड इट रिमेन्स 12th हाउस, ठीक है। लेकिन मार्स क्या है, मार्स इज अ 10th हाउस, 10th हाउस मतलब स्टेटस, 10th हाउस एक नंबर की राशि स्टेटस, और 5th हाउस, 5th हाउस का मतलब क्या है, बुद्धि, ठीक है। तो ये अकेला एक ग्रह बुध जो कि सोचने की शक्ति थी, सबकॉन्शियस माइंड था, वो पैसा बनाना सूर्य के कारण, विदेश का तो उसके अंदर ही कैपेसिटी है, करेज और विदेश तो है ही, लेकिन पैसा बनाना सूर्य, सेकंड हाउस सत्ता, सूर्य के साथ कनेक्ट होना जानता था। यही मंगल के साथ, मंगल मतलब क्या है, 10th हाउस स्टेटस, हर कीमत पे हमें स्टेटस चाहिए, पूरी की पूरी पार्टियां टूट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन स्टेटस चाहिए। यह है 10th हाउस जो कि बहुत स्ट्रांगली जुड़ गया है किससे, सबकॉन्शियस माइंड से, हर कीमत पे चीज चाहिए तो ये चाहिए। यह है बुद्धि, मंगल क्योंकि उस भाव का स्वामी भी है, तो वो बुद्धि जो है वो सबकॉन्शियस के साथ ही जुड़ी हुई है, पूरे का पूरा स्ट्रेटेजीज हर तरफ से कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे रहती थी। ये कॉम्बिनेशन हमेशा काम कर रहा था, इसीलिए उनको जीत पाना दूसरों के लिए इतना आसान नहीं था, ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा। अब इसके बाद इसी सबकॉन्शियस माइंड पे एक और चीज काम कर रही, वो कौन सी काम कर रही, वो काम कर रही है शनि, क्योंकि नक्षत्र है अनुराधा, तो ये प्लस सैटर्न। अब देखिए थर्ड करेज 12th लॉस जो कुछ भी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपके 7th हाउस और 8th हाउस के साथ, क्योंकि शनि जो है वो किन दो भाव का स्वामी है, 7th हाउस का स्वामी है और 8th हाउस का स्वामी है। ये जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं ये है एक्चुअल में योग्स, क्यों, क्योंकि इनके हाउस की लॉर्डशिप इसको डिसाइड कर रही है। मंगल के साथ बुध का यहां आना अच्छा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मंगल को कौन सा मिला है, 10th हाउस सत्ता का भाव मिला है, स्टेटस का भाव मिला है, और मंगल को कौन सा भाव मिला है, 5th हाउस। इस कारण से यहां पे मंगल की युति जिसके साथ भी होगी वो उसको 10वें और 5वें की ताकत दे रहा होगा। इसीलिए मंगल और बुध हमेशा खराब होते हैं, कहने की वाली बात है, लेकिन यहां पे ये कॉम्बिनेशन इस चीज में हेल्पफुल होगा। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, सबकॉन्शियस माइंड है, 7th हाउस जो है ये मैंने कहा था लोगों से जुड़ने का होता है, बाहर के लोगों से कनेक्ट होने का होता है, ये पार्टनर से कनेक्ट होने का होता है, ये रीजन है, पार्टनर से कनेक्ट होना, बाहर के लोगों से कनेक्ट होना, दूसरों से जुड़ पाना। ये 8th हाउस है, 8th हाउस का मतलब है जिंदगी में बदलाव, और सबकॉन्शियस माइंड बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो कि राजनीति में जीतने के लिए जब जो जरूरत पड़ी, जैसे बदलाव की जरूरत पड़ी हो, सारे बदलाव उन्होंने किए। मैरिज को ब्रेक करके फादर के साथ कनेक्ट हो जाना, फादर के साथ कनेक्ट होकर के पूरे एक पार्टी के अंदर डोमेन अपना बना लेना, ये बदलाव, ये बुध और शनि के कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। इसके बाद यहां पे गुरु की दृष्टि में है मरक्यूरी, तो देखिए यही मरक्यूरी अब जब जुपिटर के साथ जुड़ेगा तब क्या फॉर्म होगा, मरक्यूरी जुपिटर के साथ जुड़ेगा तो ये है 6th हाउस, कंपटीशन का भाव का स्वामी, कॉम्पिटिशन्स को दिखाएगा और साथ साथ किस्मत को भी दिखाएगा। 9th हाउस भी है, वो किस्मत भी है और 9th हाउस भी है। फादर भी हम यहां से और यहां से देखते हैं तो दोनों कंडीशन में फादर का फुल सपोर्ट भी है, साथ साथ संघर्ष 6th हाउस भी है। तो इंसान के दिमाग के अंदर ये सारी कैपेसिटियां हैं। ये एक अकेला सबकॉन्शियस माइंड इतनी कैपेसिटियों को लेके चल रहा है कि लड़ाई झगड़े करने हो कर लेंगे, किस्मत साथ दे देगी। बांग्लादेश का फॉर्मेशन, वैसे तो आप देखोगे आप कहोगे कि 4 नंबर का लगन है, चंद्रमा का लगन है, सौम्य ग्रह है, बहुत इमोशनल होगा, बहुत ये होगा, बहुत वो होगा, कुछ नहीं। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर जैसे जैसे प्रभाव आएंगे वैसा वैसा इंसान का नेचर होगा। बुध सूर्य के साथ है, सत्ता चाहिए, बुध मंगल की राशि में मंगल के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको हर कंडीशन में अपना संघर्ष बनाना पड़े तो बना लेगा, लेकिन निकल के आएगा। शनि जो कि लगन पे जाके बैठा है, शनि भी कैसा ग्रह है, शनि भी ग्रह उसी नेचर का है कि 7th और 8th हाउस को देगा, ट्रांसफॉर्मेशंस को देगा।
यहाँ पे शनि का बैठ जाना गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये है मैरिज की हैप्पीनेस, मैरिज की हैप्पीनेस का स्वामी अपने से गलत हो जाएगा, हाउस एक्सचेंज के बाद भी वो गलत हो जाएगा। इस कारण से मैरिज तो हुई लेकिन मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ गई। ये वाले फॉर्मेशन ने इकलौते ग्रह ने बैठ के ये कंडीशन दिखा दी। तो इस तरीके से जब कोई ग्रह अकेला भी बैठेगा, कोई ग्रह अकेला भी बैठेगा तो वो अपने भाव के रिजल्ट्स के साथ वेरिएशंस दिखाएगा, और जब कोई भी ग्रह साथ में बैठेगा तो आपको इस तरीके से सारे कंजंक्शंस बना के उसको समझना होगा कि वो इकलौता ग्रह कर क्या सकता है। मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लॉर्डशिप। सूर्य के पास सेकंड हाउस की लॉर्डशिप थी, इसीलिए ये कंडीशन मनी मैटर्स, सेविंग्स के मैटर्स की तरफ जा रही थी, फैमिली के ऊपर जा रही थी। ठीक है, मंगल के पास क्योंकि 10th हाउस और 5th हाउस का पोटेंशियल है, इसीलिए मंगल जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके साथ वैसा बिहेव इन दो हाउसेस को लेके करेगा। शनि के पास 7th और 8th है, तो शनि जिससे भी जुड़ेगा वो इन दो चीजों को लेकर चलेगा। इस तरीके से आपको किसी भी चार्ट को रीड करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये पापी ग्रह है, ये यहां आके बैठ गया तो ये बर्बाद करेगा। जो भी यहां आके बैठा, यहां से षडाष्टक वाली चीजों को वो बर्बाद कर सकता है। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो आपको एक चीज और देखने को मिल सकती है। यहां पे शनि है, ठीक है, एक्चुअल लगन कुंडली में, और यहां से इसका लाभ स्थान है, तो लाभ स्थान में लाभ स्थान का स्वामी और गुरु दोनों मौजूद है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जहां से शनि बैठेगा, क्योंकि वो कर्म फल दाता है, तो कर्म का फल क्या है? लाभ। ये कर्म है, कर्म का फल है लाभ। तो शनि से 11th हाउस जब देखा जाता है वो आपको आपके कर्मों का फल बता रहा होता है। शनि से 11th हाउस जो भी होगा काउंट करने पे वो आपके कर्मों का फल होगा। अब इसी शनि से हमें मृत्यु भी देख सकते थे, क्योंकि शनि कारक है मृत्यु का। ठीक है, शनि यदि मृत्यु का कारक है तो उसमें क्या देख सकते हो आप कि ये शनि यहां से अगर मैं देख रहा हूं, डायरेक्टली देख रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये 8th हाउस है। शनि यहां से 8th हाउस है, और 8th हाउस के ऊपर, इस 8th हाउस के ऊपर एक बहुत ही फाइन चीज का एस्पेक्ट है, बहुत ही फाइन चीज का एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट किसका है? वो है केतु का, बारीक चीज। ठीक है, या तो आप इस तरीके से देख लो, या तो फिर इस शनि को एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। अब एक्सचेंज करोगे तो फिर दोनों चीजों को देख लो, क्योंकि वो यहां भी बैठा है, इस कुंडली में एक्सचेंज होकर यहां भी बैठा है। जब यहां बैठा है, इससे 11वां होगा ये पद प्राप्ति, ये सूर्य बुध, ये पद प्राप्ति, ये कर्म फलदाता, इसने ये दिया। यहां से इसके 8वें देख लो, यहां पे आपको दिखेगा मंगल बैठा है। मंगल मतलब है हथियार, उससे मृत्यु होना। या फिर शनि यहां बैठा है, यहां से अष्टम देख लो, उसके ऊपर ये केतु देख रहा है। केतु होता है बहुत ही फाइन जो हमारे हथियार होते हैं, जैसे कि डॉक्टरों के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो भी हम केतु से देखते हैं, तो उसका एस्पेक्ट कहीं ना कहीं वो अपना रोल निभाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लाभ के अंदर जुपिटर और ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, इसने सपोर्ट करना था। इस तरीके से हम इंडिविजुअल कारक ग्रहों से भी चीजों को समझ सकते हैं। कुंडली में कई सारी चीजें देखी जाती है, जो ग्रह बैठा है वो कौन सी राशि में बैठा है, वो राशि का स्वामी उसके साथ दोस्त है या दुश्मन, ये भी देखा जाता है। फिर उसका बाकी ग्रहों के साथ जो संबंध है, वो ग्रहों के साथ के संबंध को एज अ प्लेनेट ही नहीं रीड करना। प्लेनेट सिर्फ ऐसे रीड करना, हार्ड है या सॉफ्ट है, सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है। क्रूर है तो मुश्किलों के साथ देगा, सौम्य होगा तो आसानी के साथ देगा, उस चीज को लेके चलना होगा। 10th हाउस का मालिक क्या है? मंगल है। मंगल कैसे देगा? क्रूरता के साथ देगा, इतनी आसानी से नहीं बन गए, लड़ना झगड़ना पड़ेगा। 10th हाउस का मालिक कौन है? शनि। कैसा नेचर है? क्रूर ग्रह है, इसीलिए मैरिज जो इतनी आसानी से नहीं होगी, लड़ाई झगड़े के साथ होगी, परेशानियों के साथ होगी। 4th हाउस का ग्रह कौन आ रहा है? शुक्र आ रहा है। शुक्र कैसा है? सौम्य ग्रह है, इसीलिए लग्जरीज जो है वो बहुत ही सौम्यता से मिलेंगी। 1st हाउस मालिक कौन? चंद्रमा, सॉफ्ट प्लेनेट। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट बहुत आसानी से होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे रीड की जा सकती है किसी भी कुंडली को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ग्रहों को सिर्फ ग्रह नहीं देखना, ग्रह को ये देखना वो किन हाउसेस का लॉर्ड है, उसके बाद ही उनको साथ में कनेक्ट करना। फिर आप समझ पाओगे कि आपकी कुंडली में योग क्या है, क्योंकि योग का मतलब है हाउस की लॉर्डशिप्स के कारण बनने वाला संबंध, ना कि सिर्फ ग्रहों के बीच बनने वाला संबंध।
मैं एक आम आदमी हूं, आप एक आम आदमी हो, आज हम मिलेंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो वो बहुत बड़ी कोई क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आप कल को बहुत बड़े लेवल पे कहीं के सीईओ में बन जाते और फिर हमारी मुलाकात होती है तो हर कोई कहेगा कि देखो हम सीईओ से मिलकर आए, क्योंकि वो जिस हाउस का जो लॉर्ड है, वो जिस हाउस का लॉर्ड है, वो उसको पर्टिकुलर एक पोटेंशियल देता है। वो इंपॉर्टेंट है कभी भी योग को रीड करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया होगा कि कुंडलियों को देखते समय जो सामने दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा उसको पढ़ना, वो एक्चुअल में कुंडली को रीड करना कहलाता है। धन्यवाद।